अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरसलान। आज के व्लॉग में खुशामदीद। तो आज हम आपको बताएंगे कि लेटेस्ट जॉब्स आई हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हैदराबाद में। उसके हवाले से हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन अप्लाई करने का टोटल प्रोसीजर क्या क्या है और उसका क्राइटेरिया क्या है, और उसके बाद बाय हैंड डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाने हैं कुछ जॉब्स के लिए। कुछ इसमें हैं, जैसे नैपकासिद की जॉब है, स्वीपर की जॉब है, इसके लिए बाय हैंड डॉक्यूमेंट जमा होंगे। और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या सेट बनाना है, सेट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपने, ये टोटल प्रोसीजर और ऑनलाइन अप्लाई करने का टोटल प्रोसीजर आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। कि आज की वीडियो में टोटल प्रोसीजर अप्लाई करने से लेकर चालान पेड करने तक। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि कौन कौन सी जॉब्स आई हैं। सबसे पहले जो है वो स्टेनोग्राफर बीपीएस 16 की पोस्ट आई है। उसके बाद जूनियर क्लर्क बीपीएस 11, नैब कासिद बीपीएस 3 और स्वीपर बीपीएस 3 की पोस्टें आई हैं। सेशन कोर्ट एंड सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैदराबाद में। अभी चलें हम आपको बताते हैं कि जो नैब कासिद और स्वीपर के लिए जो है वो किस तरह अप्लाई किया जाएगा। उनके लिए अप्लाई करने के लिए जो है कैंडिडेट्स जो हैं ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेंगे। इसके लिए जो है आपको बाय हैंड जाकर डॉक्यूमेंट उनको देने हैं, एक सेट बनाना है डॉक्यूमेंट्स का। उस सेट के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो है अटेस्टेड फोटोकॉपी लगेगी आपके सीएनआईसी की। एजुकेशन के डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके, डोमिसल पीआरसी लगेगा, 2 पासपोर्ट साइज जो है आपकी तस्वीरें लगेंगी। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलरेडी हैं तो उसके लिए आपको जो है एनओसी भी उसके साथ लगाएंगे, डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाकर आपने जो है 7 तारीख 7वां महीना 2026 दोपहर 3 बजे से पहले पहले आपने बाय हैंड ऑफिस में जाकर डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। अगर आप बाय हैंड नहीं दे सकते तो आप डॉक्यूमेंट जो है पोस्ट ऑफिस करवा देंगे। पोस्ट ऑफिस जाकर आप पोस्ट करवा देंगे। डॉक्यूमेंट पोस्ट करवाने के लिए जो एड्रेस है वो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैदराबाद ऑफिस। तो चलिए अभी हम जाएंगे स्क्रीन की तरफ और अभी हम आपको मजीद बताएंगे कि स्टेनोग्राफर के लिए और जूनियर क्लर्क के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उनका चालान क्या है और उनमें ऑनलाइन अप्लाई किस तरह होगा। नैब कासिद और स्वीपर के लिए जो है कोई चालान नहीं है, आपने सिर्फ इसमें जो है आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं इन्हें। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अभी हम आपको मजीद बताएंगे कि किस तरह ऑनलाइन अप्लाई होगा और चालान किस तरह जनरेट होगा। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और अभी हम आपको बताएंगे कि इसमें सबसे पहले जो है आपने एनटीएस की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट खोलकर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट में जाकर चेक करेंगे कि कौन कौन सी पोस्टें आई हैं और हम इसमें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो है पोस्टें आई है स्टेनोग्राफर बीपीएस 16 की। उसके बाद आई है उसके बाद नैब कासिद और स्वीपर बीपीएस 3। अभी आपको बताते चलें कि जो स्टेनोग्राफर है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसके लिए जो है सबसे पहले इंटरमीडिएट होना लाजमी है। उसके बाद जो है शॉर्ट हैंड का जो है आपको 80 वर्ड पर मिनट आने चाहिए। उसके बाद 40 वर्ड पर मिनट वैसे टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और जूनियर क्लर्क के लिए इंटरमीडिएट होना लाजमी है और एमएस ऑफिस का काम आना चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट आपको आने चाहिए। उसके बाद नैब कासिद के लिए जो अप्लाई करेंगे उसमें प्राइमरी पास होना चाहिए आपका। और स्वीपर के लिए जो आप अप्लाई करेंगे उसके लिए भी प्राइमरी पास होना चाहिए। एज लिमिट जो है 21 साल से लेकर 25 साल तक है स्टेनोग्राफर की और जूनियर क्लर्क की। और नैब कासिद और स्वीपर के लिए जो है वो है 20 साल से लेकर 28 साल तक। और इसमें जो है अप्लाई सिर्फ हैदराबाद के डोमिसाइल रखने वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा अप्लाई नहीं कर सकते। और इसकी जो है लास्ट है महीना 2026। तो इससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। और जो बाय हैंड डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं उसकी भी लास्ट डेट 7 तारीख 7वां महीना 2026 है। तो चले आए अभी आपको बताएंगे कि ऑनलाइन किस तरह अप्लाई किया जाएगा। अभी हम आपको ऑनलाइन किस तरह अप्लाई बाद सीएनएससी नंबर को रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद उसके बाद अपने
डिज़ायर पोस्ट सिलेक्ट करेंगे। मैं जूनियर क्लर्क कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से स्टेनोग्राफर में करना चाहते हैं स्टेनोग्राफर करिएगा, और जो जूनियर क्लर्क में अप्लाई करना चाहते हैं वो जूनियर क्लर्क के लिए सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पासवर्ड लगाएंगे आप, पासवर्ड लगाने के बाद आप सबमिट करेंगे, और जैसे आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद फिर आप अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है दोबारा अपना CNIC नंबर लिखेंगे और पोस्ट सेलेक्ट करेंगे और उसकी पासवर्ड लिखेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे तो ये पोर्टफोलियो आपके सामने आएगा, इसको यस करके आप एग्री हैं, ओके करेंगे तो आपके पास आपके सामने, जिसमें जो है आपने सबसे पहले जो है अपना सिटी सिलेक्ट कर लेना है। टेस्ट के लिए जो है डिज़ायर सिटी जो है आपका हैदराबाद है तो हैदराबाद ही आएगा, और उसमें जो है आपके जो पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं वो आ जाएगी ऑटोमेटिक। उसके बाद आपका नाम आएगा, फादर नेम आएगा, उसके बाद CNIC नंबर आएगा आपका, उसके बाद जेंडर का नाम आएगा, मेल है फीमेल है ये आएगा। उसके बाद आपने जो है अपना रिलीजन कर लेना है, इस्लाम है तो इस्लाम कर लेंगे। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, ईमेल एड्रेस आएगा आपका, ईमेल एड्रेस के बाद आप डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आएगा, ऑफिस का नंबर आएगा। उसके बाद अगर आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज तस्वीर आएगी, जो पासपोर्ट साइज ब्लू बैकग्राउंड में या वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, वो तस्वीर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद अब नेक्स्ट जाएंगे क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आप मैट्रिक का सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपने साइंस में किया है, किस साल में आपने पास किया है वो लिखेंगे। उसके बाद टोटल मार्क्स लिखेंगे और जो ऑब्टेन किए हैं मार्क्स वो, और उसके बाद आप बोर्ड ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह इंटरमीडिएट का भी भरा जाएगा। इंटरमीडिएट में आप प्री इंजीनियरिंग में किया है तो वो सिलेक्ट करेंगे, या प्री मेडिकल में किया है तो वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कौन से सन में आपने पास किया है, और टोटल नंबर कितने थे, और ऑब्टेन नंबर कितने हासिल किए हैं आपने, और उसके बाद जो है आप बोर्ड ऑफिस अपना सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे आएंगे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस फिल करेंगे नीचे ऑप्शन में, अगर नहीं है तो इसे स्किप कर देंगे। नीचे जो ऑप्शन में पूछ रहा है यहाँ पर 0 0 कर देंगे। 0 0 करने के बाद अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद नीचे अभी आपसे मालूम कर रहा है कि अगर आपने ऑलरेडी कोर्ट में जॉब करते हैं या नहीं, इसमें आप अगर नहीं करते तो नो करेंगे। उसके बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपकी जो है जमा हो जाएगी। जब एप्लीकेशन वहाँ पर ओके हो जाएगी उसके बाद आपके पास ऐसे स्क्रीन में आपके पास आएगी सामने, और उसके बाद चालान आएगा। चालान कुछ आएगा, इसमें जो इनवाइस नंबर है ये आपने लिखना है और चालान जमा करवाना है। जाएंगे इजी पैसा में जाकर वहाँ पर वन बिल लिंक इनवाइस खोलेंगे, और वहाँ पर जो है वन बिल इनवाइस जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है ये नंबर वहाँ पर टैप करेंगे। आपका नाम आएगा वहाँ पर और 810 रुपये का चालान आएगा, वो आपने पेड करना है। और पेड करने के बाद ये आपका फॉर्म सबमिट हो गया। तो आज की वीडियो यहीं तक था, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।